अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन तंदूरी टिक्का। इस तंदूरी टिक्का को हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के और बग़ैर कोयलों के। इसको बनाएंगे पैन में सिंपल तरीके से और घर के बेसिक मसालों से। ये बाज़ार से कई गुना बेहतर आप इसको सिंपल और आसान तरीके के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर चिकन के मैंने बड़े वाले पीसेस लिए हैं। थाई और लेग के जो पोर्शन है ना, ये जॉइंट है। सबसे पहले अच्छे से धोकर इसको मैंने ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हमने इस तरीके से कट्स लगाने हैं ताकि जब इसकी मैरिनेशन करें तो मसाला अंदर तक चला जाए। तो इसकी हमने फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले फ़र्स्ट मैरिनेशन में क्या है, सबसे पहले आपने नमक इस तरीके से इन पीसेस पर छिड़क देना है और अच्छे से आपने ऊपर नीचे कट्स के अंदर नमक को अच्छे से लगा देना है ताकि अंदर तक नमक का फ्लेवर चला जाए और अंदर से ये फीका ना रहे। तीनों पीसेस पर नमक इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 2 से 3 चम्मच इस तरीके से इन पीसेस पर लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 2 से 3 लेमन जूस। तो लेमन का रस आपने इस तरीके से इनकी पीसेस के ऊपर निचोड़ देना है और अच्छे से नमक के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन जूस आपने इस तरह से तीनों पीसेस पर लगा देना है। अच्छा, आप चिकन की फ्राई की, स्टीम की या चिकन की जो भी रेसिपी बनाते हैं ना, इसमें आप सिरका या फिर लेमन जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे ना चिकन की जब मैरिनेशन करते हैं तो चिकन फ्राई के दौरान बहुत जल्दी गल जाता है। इसको 30 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब एक बाउल में डाल देंगे 1 कप दही और इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ज़रूरी नहीं था, पहले हमने चिकन को लगा दिया था लेकिन थोड़ा सा बच गया था। अब 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसके साथ ही आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर का और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ज़र्दा फूड कलर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। अब इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने पानी नहीं डालना, बस दही से ही ये पेस्ट आपने इस तरह से गाढ़ा सा तैयार कर लेना है। और चिकन को जब आप वॉश करें ना, इसके बाद आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है ताकि जब हम इसके ऊपर मसाला लगाएं तो मसाला उतरे नहीं, थिक सा मसाला इसके ऊपर लगा रहे। तो इस तरह से तीनों पीसेस के ऊपर ये मसाला लगाने के बाद इसके जो कट्स हैं इसके अंदर भी आपने मसाला अच्छे से लगा देना है और दूसरी साइड पे भी। तो एक पीस मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है, बाकी के तमाम पीसेस पर भी इसी तरह से मसाला अच्छे से लगा देंगे। और आपने इस तरह से मसाला लगाने के बाद इसको आपने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए ज़रूर रखना है ताकि चिकन के अंदर तमाम मसालों का फ्लेवर चला जाए। अब चिकन के तमाम पीसेस को डाल देंगे इस तरीके से बाउल में और इसको कवर करके रखेंगे पूरी रात के लिए। इससे ना बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा तंदूरी चिकन टिक्का का। तो अब इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद पैन में डाल देंगे मक्खन। ये घर का फ्रेश मक्खन है, आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने मेल्ट कर लेना है और इस तरीके से ये पीसेस को इस तरह से पैन में रख देंगे। और आपने इस तरह से पीसेस को रखने के बाद ना तेज़ आंच पर आपने इसको पकाना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जो तीसरा पीस है, पैन में जगह नहीं थी, उसको हम दूसरे पैन में बनाएँगे दूसरे चूल्हे पर। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनकी हमने साइड को चेंज कर दी थी और देखें एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो अब दोनों साइड से इसी तरह से इनको कलर देने के बाद अब इसको बिल्कुल हम मीडियम टू लो आँच पर ढाँप कर पकाएँगे। क्योंकि इसमें हमने जो दही वाला मसाला लगाया है और चिकन का पानी ये रिलीज़ होगा, तो इसी पानी में चिकन को हमने गलाना है। 8 मिनट के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ये जो पानी है ये चिकन का पानी है और दही का पानी है। साइड को चेंज करने के बाद अब इसको ढाँप कर दोबारा से मीडियम टू लो आँच पर पकाएँगे 8 मिनट के लिए। देखें ढक्कन के ऊपर आपको काफ़ी स्टीम नज़र आ रही थी, तो ये स्टीम है, इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच पर पकाया था।
अब यहाँ पर जो साइडों पर मसाला लगा हुआ है, इसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है इस तरीके से। और इस मसाले को आपने इस तरीके से ब्रश की मदद से ना आपने ये मसाला चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे से लगा देना है, ताकि ये ज़ाया ना जाए। और आपने बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर इन पीसेस को कवर करके पकाना है, ताकि भाप में, स्टीम में ये पीसेस अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर दोनों पीसेस को मैंने 10-10 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से पका लिया था, बिल्कुल स्लो आंच पर। अब ये मसाला अच्छे से इस तरीके से लगा लेंगे, और जो ऑयल इसके अंदर से निकला है, यानी कि जो बटर हमने डाला था, उससे ये बहुत ही शाइन करेंगे ये पीसेस। तो अब यहाँ पर देखें, बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और मसाला बिल्कुल ड्राई हो के पीसेस के ऊपर लग चुका है। तीसरा पीस भी मैंने पैन में तैयार कर लिया था। आप जला हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि इसके अंदर तंदूरी फ्लेवर आ जाए। तो अब यहाँ पर देखें, माशाल्लाह से हमारा ये तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बना था। आप इसको आसानी के साथ बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के अपने घर पर पैन में परफ़ेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये अंदर तक जूसी, टेंडर और फ्लेवरफुल बना है। आप इसको बनाकर ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। देखें, अंदर तक ये अच्छे से गला हुआ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।